तुम लोगों को ये शो तो डेफिनेटली याद होगा, पर लेकिन क्या तुम्हें इसका लास्ट एपिसोड याद है? और क्या सच में कायोन भी स्कार जैसा बन जाता है? एंड आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको अपने ही किंगडम को छोड़ना पड़ा? और आखिर क्या था स्कार का पास? वेल, ये सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा, तो आराम से बैठ जाओ और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द लायन गार्ड की एंटायर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं सिम्बा को, जो कि अपनी बेटी कियारा को बता रहा था कि तुम्हें आगे जाकर यहाँ की क्वीन बनना है, तो तैयार रहना। और तभी ये नालायक कायोन आता है, पर उसके डैड बोलते हैं ओए उधर जाओ खेलो। और उसकी बहन बोलती है देख भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया है मुझे आगे क्या करना है, पर तू आगे क्या करेगा? और भाई बोलता है इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। और ये साले दल्ले खेलते खेलते पूरे प्राइड लैंड में आतंक मचा रहे थे। तभी इनका बॉल एक गुफा में गिर जाता है, जहां होते हैं इनके सबसे बड़े दुश्मन हाइनस, मतलब वही लकड़बग्गे। पर वहां जब बंगा जाता है तो वो इसे पकड़ लेते हैं। और यहाँ कायन बोलता है उसे जाने दो, नहीं तो मैं अपने बापू को बुलाऊंगा। और यहाँ जंजा के फंटा लोग बोलते हैं साले डरबोक बिल्ली, अपने बाप के बिना तू कुछ नहीं है, और वैसे भी जंजा को भूख लगी है तो हम इसे लेके जा रहे। तो बस ये सुनते ही भाई का मत्था फिर जाता है और वो अपनी पहली डहार लगाता है, जिसके पीछे हम कुछ अजीब बादल भी देखते हैं। और अब ये लोग कौन थे इसके बारे में तुम्हें आगे जल्दी बताऊंगा। और ये सुनते ही वो डर जाते हैं, जिससे अपना बंगा भाई तो बच जाता है और उसका जो टैटू आया था वो भी गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ जब वो ये सुनते हैं तो रेफिकी बोलता है तो वक्त आ चुका है, कायोन अब तैयार है। पर सिम्बा बोलता है ना, अभी वो तैयार नहीं है। और यहाँ कायोन की मॉम बोलती है रेफिकी की बात सुनो, वो सही बोल रहे हैं। और यहाँ कायोन आता है और बोलता है क्या मुझे समझा नहीं, किस चीज के लिए मैं तैयार हूँ? और उसके डैड बोलते हैं बेटे कोने में चलो, मुझे तुमसे बात करना है। और हाँ, वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने तुम्हें ये ताकत दी। और रेफिकी बोलता है अब उसे लायन गार्ड के बारे में बता दो। एंड यहाँ वो एक गुफा में आते हैं जहाँ कुछ पेंटिंग बनी होती है, पर उसके डैड बताते हैं कि ये रिवाज के हिसाब से कुछ शेरों की टीम होती है जो कि सर्कल ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें एक ताकतवर, एक बहादुर, एक की आंखें बहुत तेज और एक की स्पीड एंड एक स्मार्ट। और कायन बोलता है इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अब नहीं रहे? और सिम्बा बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जब तुम्हारी एज के थे तो उनका एक भाई था स्कार, जो कि लायन गार्ड को संभालता था। और हाँ, उसके पास भी वही ताकत थी जो अब तुम्हारे पास है, लेकिन वो ताकत उस हरामखोर के मत्थे पर चढ़ गई थी, क्योंकि ताकत बढ़ने के बाद वो दल्ले को लगा कि वो जब इतना ताकतवर है तो मुफासा क्यों किंग बन रहा है, यहाँ का राजा तो मुझे होना चाहिए। और फिर वो लायन गॉड को ऑर्डर देता है कि उसकी मदद करे मुफासा को हराने में, बट ऑफ कोर्स वो मना कर देते हैं। देन वो अपने टीम पे ही वो ताकत यूज करता है ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन स्कार भूल गया था कि अगर ये ताकत गलत इरादे से यूज की तो बहुत बुरा भी हो सकता है, तो बस उसकी वो पावर हमेशा के लिए चली गई। एंड इसके आगे की बैक स्टोरी तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगी। एंड यहाँ रेफिकी बोलता है ये ताकत बहुत शक्तिशाली है, इससे तुम बुरे भी बन सकते हो। लेकिन वो बोलता है ना, मैं ना बनने वाला इसके जैसा। बट आगे जाकर कहीं ना कहीं हमारा कायोन भी उसके जैसा ऑलमोस्ट बन जाता है। एंड उसको सिम्बा बोलता है तो जाओ बेटा, अब से तुम ही हो लायन गार्ड के नए लीडर, जाओ अपनी टीम बनाओ। ये क्या बक रहे हो मादर? और यहाँ कायन बोलता है तुम हो सबसे बहादुर जानवर, इसलिए तुम पहले आओगे लायन गार्ड में। और ये सब ये भी सुन रहा था और दूसरी तरफ ये सारी चीजें इन्हें बताता है। और यहाँ जब वो मस्त उड़ रहा था तभी बंगा इसे रोकता है। एंड फिर ये तीनों यहाँ बेस्टी पे आते हैं, जिसकी ताकत देखकर वो उसे भी लेके निकल जाते हैं। और जब वो फुली को लेने आते हैं तो वो देखते हैं कि फुली उनसे बच कर भाग रही थी, लेकिन वो मिलकर उसे रोक लेते हैं। और जब वो बोलता है हाँ भाई सब आ जाओ, हम लायन गार्ड बनेंगे, लैंड ऑफ प्राइड को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी फुली बोलती है अच्छा लेकिन तुम्हारे में क्या खास है? और बंगा बोलता है अबे ओए वो डहार सकता है। और वो बोलती है तो इसमें क्या खास बात हुई, मतलब ये डहार रहा है तो ये स्पेशल हुआ? और बंगा बोलता है जब तुम लोग देखोगे तो खुद मान लोगे। और ये लोग बोलते हैं तो हमें भी दिखाओ क्यों कि तुम डहार सकते हो। और यहाँ भाई कोशिश तो करता है पर कद्दू न डहार पाता, तुम खुद ही देख लो।
एंड यहाँ सिम्बा आता है जिसे इसकी बहन लेके आई थी, क्योंकि उसके डैड को उन्होंने बता दिया है कि ये लायन नहीं बल्कि कुछ और ही टीम बना रहा है। तो बस सिम्बा आता है और बोलता है, देख बेटे, लायन गार्ड में सिर्फ लायन होते हैं और ये कोई तुम्हारा गेम नहीं है, इसीलिए जिम्मेदारी लेना सीखो और अच्छे से अपनी टीम बनाओ। एंड यहाँ कायोन दुखी होकर चला जाता है और यहाँ उसकी बहन देखती है हाइनस को, जो कि यहाँ इन्हें मारने आए होते हैं, और दूसरी तरफ कायोन देखता है मुफासा को और वो बोलते हैं, डरो मत कायोन, जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम्हारी ताकत हमेशा काम करेगी और सिम्बा को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, इसीलिए वो बोलता है तो अपने ऊपर बस यकीन रखो। और वो गायब हो जाते हैं। एंड यहाँ उसको लायन गार्ड का टैटू भी मिलता है। एंड यहाँ कायन बोलता है उन्हें सर्कल ऑफ लाइफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस यहाँ आतंक मचाने आए हैं, इसीलिए चलो हम लायन गार्ड है, हमें उन्हें रोकना होगा। एंड यहाँ वो सबको टैटू देता है और वो यहाँ आकर इन्हें रोक लेते हैं, लेकिन क्यारा वही झुंड में फंस जाती है जिसे उन्हें देख लेता है। एंड यहाँ बंगा उससे बचा लेता है और जब वो आमने सामने आते हैं तभी हमारा कायन गुस्सा होकर इनके ऊपर डहाता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। एंड यहाँ सिम्बा और रिफिकी बोलते हैं तो वो अब तैयार है। आगे हम देखते हैं कि ये फिर से आतंक मचाने आए थे, बट उनके जाते ही ये दल्ले फिर से आ जाते हैं। जरूरी नहीं कीड़ा सिर्फ फूल में हो, कभी कभी। खैर उन्हें देख लेता है और आते ही वो कायन की मॉम को लपेटने का सोच रहे थे, लेकिन तभी अपना लौंडा आता है और गुस्से में डहाता है, जिससे वो तो चले जाते हैं, लेकिन जमीन भी फट जाती है जिससे उसकी मॉम गिरने वाली होती है, पर कायन उन्हें बचा लेता है और उन्हें सॉरी बोलता है। एंड यहाँ उन्हें देखता है कि वाह, उसकी दहाड़ की वजह से भाई के बाल उड़ गए। एंड यहाँ ये लोग फिर निकल जाते हैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने, लेकिन डर की वजह से वो डहा नहीं रहा था। बट यहाँ बाउना बंगा उसे मोटिवेट करता है और इनकी सारी बातें ये क्रोकोडाइल भी सुन लेता है। एंड दूसरी तरफ जब कायन अपने दादाजी AKA मुफासा से पूछता है कि अब से मैं डहारूंगा नहीं क्योंकि मैं इसे संभाल नहीं पाता, लेकिन मुफासा बोलते हैं सुनो, जिसकी तुम्हें परवाह है उनसे पूछो। तो बस भाई चला जाता है अपनी मॉम के पास। एंड यहाँ मक्कू आ जाता है ये तालाब में कब्जा करने, लेकिन तभी वहाँ लायन गार्ड आ जाते हैं, पर वहाँ और भी मगरमच्छ होते हैं जिससे ये लोग वहीं फंस जाते हैं। एंड यहाँ दूसरी तरफ कायन उनसे बार बार माफी मांग रहा था और बोल रहा था मुझे डर लग रहा है, अब ये मैं यूज नहीं करूंगा, पर उसकी मॉम बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुमने तो बस मेरी मदद की है। एंड यहाँ उन्होंने सब बताता है तो बस ये लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर से उसकी मॉम वहाँ फंस जाती है। एंड यहाँ वो फिर से डहाने वाला था पर डर भी रहा था, लेकिन कियोन बोलता है नहीं, गुस्से में नहीं, और उसकी मॉम बोलती है अपने ऊपर भरोसा करो। तो बस हमारा लौंडा मस्त डहार मारता है और इनकी मदद से इस तरह कर देता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारे फंटर लोग वहीं कहीं आवारागर्दी कर रहे थे, तभी इन्हें ये छोटा हाथी मिलता है जो कि कितनी भी दूर की आवाज सुन सकता है। अच्छा, ये सुनने की शक्ति मेरे पास नहीं है, अगर होती तो मुझे तो कुछ और ही आवाजें सुनाई देती। खैर तभी उन्हें पता चलता है कि अपना क्रोकोडाइल मक्कू भाई भी सवाना सभा में जा रहा है। तो बस ये भाई साहब जाकर उसे दबोच लेते हैं और सिम्बा बोलता है साले दल्ले मैंने ही उसे बुलाया है। एंड यहाँ जब कायन बोलता है कि क्या पापा, मक्कू इतना दलिदर इंसान है और फिर भी आपने उसे बुलाया, देन सिम्बा बोलता है देखो बेटा, मक्कू भी यहाँ का मेंबर है और ये सभा का मोटिव ही ये है कि हम सबके बीच दुश्मनी खत्म करे। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि मक्कू इसे समझौता करने आया था, पर भाई को इस पे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं था। तो बस इनकी भी सराहना शुरू हो जाता है, जिसे कायोन आकर रोक देता है। एंड यहाँ वो सुनकर इन्हें बताता है कि देखो भाई लोग, कोई तो मक्कू के बारे में कुछ बातें कर रहा है। और यहाँ आते ही ये देखते हैं कि ये दलों को जो कि इनसे कुछ तो छुपा रहे थे। एंड यहाँ ये फिर सुनते हैं मक्कू की आवाज जो कि उस पे चिल्ला रहा था। तो ये साले मंदबुद्धि आकर फिर उसे दबोच लेते हैं, जिसे देखकर मक्कू बोलता है भूल जाओ, मैं नहीं करने वाला कोई समझौता, जब तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो मैं क्यों करूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर सिम्बा बोलता है कायोन तुम सब बचा नहीं बिगाड़ रहे हो, अब सब तुम ही ठीक करो। एंड यहाँ भाई आ जाता है मुफासा से राय लेने और उनकी बातों से भाई की बुद्धि खुलती है। एंड उन्हें पता चलता है कि मक्कू पे कोई तो हमला होने वाला है, तो बस ये आकर उसे बचा लेते हैं। देन वो प्लान बनाते हैं। एंड यहाँ कायोन आकर बोलता है कि मक्कू गड्ढे में गिरने की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहा, जिसे सुनकर वो बोलते हैं लेकिन हम उसे मारना नहीं चाहते थे। जिसे सुनकर मक्कू भाई आता है और कहता है मैं मगरमच्छ का लीडर होने के कारण यहाँ ये साबित करने आया था कि मैं प्राइड लैंड और
मगरमच्छों की मदद कर सकूं, पर तुम दलों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। एंड यहाँ इनके बीच समझौता हो जाता है और सब फिर से ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं गर्मियों की वजह से जब सब परेशान थे तभी ये दो कोड़ी के लफंगे फिर से वही आतंक मचा रहे थे, लेकिन वहाँ हमारे लायन गार्ड आकर इन्हें भगा देते हैं। और यहीं पे हम इस सांप को देखते हैं। वेल, इसे याद रखना क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। एंड यहाँ पर ही सारे जानवरों और हाथियों को पानी की दिक्कत हो रही थी, तो बस हमारा लंडा फिर राय लेने आता है मुफासा के पास, जिसे ये भी देख रही होती है, पर उसे मुफासा नहीं दिख रहा था। और वो बताती है कि हाँ भाई मैंने देख लिया, तुम मुफासा से बात कर रहे थे ना। एंड वो पूछता है अब तुम कौन हो? वो बोलती है मैं मकीनी हूँ, रफीकी बाबा की न्यू स्टूडेंट। और बस वो आ जाती है इनके पास, पर इसके अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है। तो रफीकी बोलते हैं बेटी देखो ऐसा है, पहले तुम अपनी गर्मी निकालो, आई मीन अपने दिमाग को शांत करो। एंड वो बोलते हैं जाओ, तुम्हें अपनी बाकरो छड़ी चाहिए, इससे तुम सही से शेरों के पूर्वजों को समझ पाओगी। एंड दूसरी तरफ यहाँ ये सांप बोल रहा था अब मुझे पता चल गया कि वो दल्ला कायोन मुफासा से राय लेता है, लेकिन तभी ये साले उसे खाने के लिए पकड़ लेते हैं। पर वो बोलता है देखो आराम करो, अगर तुम्हें राज करना है तो कायोन को हटाना होगा। एंड वो अभी तक इसीलिए बचा है क्योंकि वो ग्रेट किंग मुफासा से राय लेता है। बट ये सब सुनकर वो इसके ही मजे लेने लगते हैं। एंड जंजा बोलता है कि साले स्कार मर चुका है, वो हमारी मदद नहीं कर सकता। एंड तभी वो बोलता है देख भाई, जैसे वो मुफासा से बात करता है वैसे ही हम स्कार से भी बात कर सकते हैं, बट हमें उनसे बात कैसे करना है वो मुझे पता करने दो। एंड जब वो अपना डंडा ढूंढ रही थी तभी ये दल्ला कर बोलता है क्या तुम बुरे शेरों से भी बात कर सकती हो? लेकिन तभी उसे उसका छड़ी मिल जाता है। तो बस हमारी बंदर याद निकल जाती है रफीकी के पास। एंड यहाँ इनकी कुछ बातें ये दोनों सुन लेते हैं और ये भाई साहब के कुछ दोस्त निकल जाते हैं जासूसी करने। एंड यहाँ रफीकी से लायन गार्ड से मिलाता है देखो भाई लोग, जब मफिनी पैदा हुई थी तभी मुझे शेरों के पूर्वजों ने बताया था कि ये आगे मेरी जगह लेने वाली है और टाइम आ चुका है इसको सब सिखाने का। एंड यहाँ जब कायोन आता है शाही परिवार को बुलाने तभी ये दलन की मदद से यहाँ आ जाता है और वो देखता है कि इसकी छड़ी कोई मामूली छड़ी नहीं है। और वो पूछती है अच्छा बाबा क्या इससे मैं बुरे शेरों से भी बात कर सकती हूँ? एंड वो बोलता है देख भाई लाडली, कायोन की डहार से जैसे वो अपने पूर्वजों को बुलाता है उससे ही वो बुरे शेरों को भी बुला सकता है, लेकिन उसे इसके लिए आग में डहारना होगा और तुम्हारे छड़ी से वो वापस भी आ सकता है। एंड इनकी सारी बातें ये भी सुन लेता है और यहाँ कियारा एंड ये मकीनी निकल जाते हैं उनकी पानी की समस्या को सुलझाने। एंड दूसरी तरफ वो सारी बातें इन्हें बताता है और प्लान बनाता है कि उन्हें यहाँ कैसे लाना है। एंड यहाँ जब ये बंदरिया बकबक कर रही थी तभी ये सारे लकड़बग्गे आकर उसका छड़ी छीन लेते हैं और कियारा को भी उठा लेते हैं, जिसे देखकर वो आती है लायन गार्ड के पास एंड सारी बातें उन्हें बताती है। तो बस हमारे हीरोज फिर निकल जाते हैं कहीं तो आवारागर्दी करने और यहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं कि कियारा को बचाना कैसे है। एंड यहाँ हमारा कायोन आता है और यहाँ ये लोग आकर कियारा को निकाल लेते हैं, लेकिन जंजा कायोन को रेस बेट करने की पूरी कोशिश करता है और ऐसा होता भी है जिससे भाई गुस्से में डहाता है और बस ज्वालामुखी फटता है, जिसे देखकर ये लोग यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। एंड यहाँ ये भाई साहब बहुत हिला रहे थे छड़ी को ताकि वो उसे बुला सके। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन जंजा आता है और बोलता है ओए दले कुछ हो क्यों नहीं रहे यहाँ? एंड वो बोलता है देख भाई लगता है हमसे कुछ गलती हो गई है, शायद वो नहीं आ सकता। तभी जंजा गुस्से में छड़ी को लावा में फेंक देता है। तो बस यहाँ हम देखते हैं स्कार भाई को जो कि मस्त कम बैक करता है। एंड यहाँ जब ये सारे पानी के लिए चिल्ला कर मांग रहे थे तभी मफी की बोलती है शांत रहो, अगर पानी चाहिए तो उन्हें शांति से सुनने दो और यहाँ इन्हें फाइनली पानी मिल जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं किबोरी नाम का कोई नया क्रोकोडाइल और ये लोग मिलकर आए थे प्राइड लैंड पे कब्जा करने, पर लायन गार्ड मिलकर इनकी गुद्दी तोड़ देते हैं और इन्हें भगा देते हैं। एंड तभी वो जसरी से मिलते हैं जो कि अच्छी लगड़बग्गी है। एंड यहाँ कियोन उससे स्कार के बारे में बताता है कि स्कार वापस आ चुका है और उसी की वजह से ये ऐसे चाल चल रहे हैं। सो या ये लोग प्लान बनाते कि हम मिलकर उन्हें रोक सकते हैं। तो बस इनका ये प्लान ये सुन लेती है और उन्हें ये रोक
देती है। तो बस ये दोनों सारी चीजें स्कार को बताते हैं कि मालिक ये दल्ला तो वहाँ पहुँचा भी नहीं और इसकी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। तो बस ये फिर से एक नया प्लान बनाते हैं जिसे ये फिर से सुन लेती है और ऐसे ही करके वो इन्हें बहुत बार रोकती है, बट स्कार को पता चल जाता है। तो फिर क्या ये तीनों मिलकर उसे घेर लेते हैं जिसे हमारा उनो भाई देख लेता है और ये निकल जाते हैं जसीरी को बचाने। एंड यहाँ हमारे लौंडे उन्हें बचाते हैं एंड बस कियोन भाई की दहाड़ से इन सब की मदद से इस तरह एक हो जाती है और इनके जाते ही जसीरी जंजा को बचा लेती है, जिसे देखकर जंजा बोलता है ओए तूने मुझे क्यों बचाया। फिर वही वो इसे बोलती है देख भाई जंजा हमारे साथ आजा, हम मिलकर वो साले स्कार को हरा देंगे। एंड ये सुनकर जंजा थोड़ा सोचता है और मना करके चला जाता है। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और यहाँ ये लोग सारी बातें सुन लेते हैं एंड जाकर वही स्कार को बता देते हैं। तो अब देखते हैं इनका लास्ट बैटल। तो यहाँ स्कार की वजह से प्राइड लैंड के कुछ एरिया मुरझा रहे थे, तो बस ये फिर से वही सबको कूटने आ जाते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और सिम्बा बताता है कि देखो बेटा पहले तुम स्कार से उनके चमचों को अलग करो, इससे हमें उसे हराने में आसानी होगी। और दूसरी तरफ यहाँ जंजा यही सोच रहा था कि जसीरी कितना खुश रहती है उनके साथ, काश हम भी ऐसे ही उनके साथ खुश रहते, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। एंड यहाँ स्कार बोलता है प्राइड लैंड पे हमला करने का वक्त आ गया है और कियोन की दहाड़ और भी शक्तिशाली हो रही है। वही अगर सबसे तेज दहाड़ यहाँ मारेगा तो मैं यहीं जल कर मर भी सकता हूँ, इसीलिए जो करना है वो हमें जल्दी करना होगा। तो तुम और तुम्हारे लगभग के उनके केव में जाकर उनका ध्यान भटकाओगे। एंड यहाँ कायोन फिर राय लेने आ जाता है, जिसे देखकर मुफासा भाई बोलते हैं देखो कायोन आग को आग से नहीं मार सकते। और दूसरी तरफ यहाँ ये लोग आ जाते हैं, जिसे उन्होंने देखकर कियोन को बताता है। तो बस ये आ जाते हैं एंड इनके अंदर जाते ही ये लकड़ी लगा देते हैं और बोलते हैं जल्दी करो स्कार लायन गार्ड और लगरबक्को को मारना चाहता है। और यहाँ ये लोग देखते हैं कि उन्होंने वहाँ आग लगा दी है, पर जंजा वहाँ से भाग जाता है किसी से मदद लेने। एंड उसे ये भी पता चल जाता है कि वो दला स्कारी ने धोखा दे रहा था। और यहाँ ये दोनों मिलकर शाही परिवार को बचा लेते हैं। एंड जंजा आकर जसीरी को बोलता है मैं अब तुम्हारे साइड हूँ, तो चलो हमारी मदद करो जल्दी। और दूसरी तरफ ये पानी में जाकर वहाँ से निकल जाते हैं और तभी स्कार आग से निकल कर बोलता है तो लायन गार्ड का बौना शेर अब मुझे हराएगा, अगर कोशिश करनी है तो आ जाना। एंड यहाँ कायन जब सबको हौसला दे रहा था तभी जंजा बोलता है कि मुझे पता है वो दल्ले को हराना कैसे है, लेकिन सिम्बा को उस पे कद्दू भरोसा नहीं था। जिसे देखकर मक्कू भाई बोलते हैं देखो महाराज जैसे मुझे आपने मौका दिया वैसे ही जंजा को भी एक मौका दो। तो बस वो वही सारी बातें बताता है कि और यहाँ दूसरी तरफ इसका बोलता है कि मैंने जानबूझकर जंजा को ये बताया था क्योंकि उसके दहाड़ से बस मैं नहीं पूरा प्राइड लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब जानते हैं स्कार भाई का पास। यहाँ हम देखते हैं प्राइम स्कार को जो कि हर जगह अकेले ही जाता था, बट एक दिन उसे एक शेर मिला जिसने बोला देख भाई मेरे पास दम और दिमाग है, हम दोनों मिलकर तुम्हारी दहाड़ से वहाँ के राजा बन सकते हैं। और यहाँ तभी यह हरामखोर धोखे से उसे एक सांप से आग की ओर कटवा देता है और बोलता है अबे ओए अगर तू चाहता है कि मैं तेरे अंदर से इसका जहर निकालूं तो मेरी बात सुना। लेकिन हमारा स्कार भाई कोई आलू बंदा तो है नहीं, तो बस वो एक दहाड़ मारकर दोनों को उड़ा देता है। एंड ऐसे ही हमारे स्कार को मिला था उसका स्कार। देन ये सुनकर मुफासा उसको स्कार नाम देते हैं और उसके जाते ही स्कार को लगता है साला ये तो राजा बनने के लायक भी नहीं है, तो अपने ही लायन गार्ड पे दहाड़ मारता है जिससे उसकी पावर चली जाती है। लेकिन स्कार की वजह से जब पूरे प्राइड लैंड में हलचल आ रही थी तभी मुफासा और इसके बीच राणा होता है जिसमें हमारे स्कार भाई का रेस्ट इन पीस हो जाता है। एंड यहाँ स्कार बोलता है देख भाई तुझे कायोन को तब स्कार देना है जब वो अपनी दहाड़ को संभाल ना पाए। और नेक्स्ट डे सूरज उगते ही इन दोनों पार्टी के बीच राणा शुरू हो जाता है और जब प्राइड लैंड वाले डोमिनेट कर रहे थे तभी स्कार बोलता है जाओ तुम्हारा टाइम आ चुका है। एंड यहाँ जब लायन गार्ड आते हैं तभी स्कार उनका ध्यान भटकाता है और यहाँ उसारी उसके एक इशारे से कायोन को स्कार दे देता है। कायोन अब तू भी मेरे जैसा बन चुका है, लेकिन
लेकिन जहर की वजह से कायोन को दिक्कत हो रही थी। तभी हमारे लौंडे को मुफासा की बात याद आती है और वो बोलता है, जा मैंने तुझे माफ किया, मैं तुझे नहीं बल्कि वही तुझे सजा देंगे। एंड यहाँ कायोन उन्हें बुलाता है जिससे बारिश होने लगती है। एंड यहाँ जब स्कार का खेला खत्म हो जाता है तभी उस पे फिर अटैक करता है, पर बंगा उसे लेकर गिर जाता है जिससे सांप भाई तो चले जाते हैं, पर ओनो बंगा को बचा लेता है और यहाँ जसरी को बाहरी इलाके की मुखिया बना देते हैं। एंड ज्वालामुखी के धुएं की वजह से हमारे ओनो की आँख खराब हो जाती है और जब बंगा इसे बुलाने आता है तभी कायोन गलती से बंगा के ऊपर डहार देता है जिससे कायोन सैड हो जाता है। एंड यहाँ रिफिकी बोलते हैं, देखो लफंगो ये सीरियस है, अब वक्त ही बताएगा कि ये ठीक होगा कि नहीं। बट यहाँ रिफिकी बताते हैं कि तुम दोनों को ठीक करने के लिए तुम्हें जीवन ब्रिज जाना होगा, वही तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन तभी यहाँ ओनो बोलता है, मेरी जगह तुम इसे दे दो, इसकी आंखें भी बहुत तेज है पर मेरे पास तुम्हारे जैसा दिमाग नहीं है। एंड यहाँ कायोन उसे टैटू देता है जिससे ओनो का टैटू गायब हो जाता है। एंड जब वो आर कर रहा था तभी कायोन उसे समझदारी का टैटू देता है और जब हमारे हीरो जा रहे थे तभी सारे प्राइड लैंड वाले उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो बस ये निकल जाते हैं। एंड रास्ते में ये खारे पानी में आते हैं जहाँ ये कायोन का आग बंद कर देते हैं क्योंकि अगर भाई ने ज्यादा लोगों को देखा तो भाई फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एंड यहाँ इन्हें जड़ी बूटी मिलती है जिसे लेने हमारी फूरी निकल जाती है, पर उसे वहाँ ये चीता भी दिखता है जो बोलता है, ये मेरा इलाका है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे साथ रेस करो। जिसमें पहले रेस में तो वो जीत जाता है, बट दूसरे रेस में जब हमारी फूरी जीतने वाली होती है तभी ये भाई साहब खाई में गिर जाते हैं, लेकिन ये उसे बचा लेती है। और दूसरी तरफ यहाँ कायोन इन सबको देखकर बावरा हो जाता है, पर ये दोनों यहाँ टाइम पर आ जाते हैं और बस भाई जब ये खाता है तो उसका मत्था थोड़ा ठंडा होता है। एंड चीता बोलता है, तो हम एक दिन फिर से जरूर मिलेंगे। सो चलते चलते हमारे हीरो से एक बर्फीले जगह पे पहुंच जाते हैं जहां ये गिर जाते हैं, पर हमारा कायोन मकीनी को बचा लेता है बट उसके छड़ी को नहीं। एक तो भाई ये बंदरिया से उसका छड़ी ना संभाला जा रहा है, 2 छड़ी घुमा चुकी है ये, और अब यहाँ उसके वजह से उन्हें पेंटिंग को समझने में मुश्किल हो रही थी और ऊपर से ये बंगा की लालच की वजह से पूरे पत्थर गिर जाते हैं जिसे देखकर कोई नाइट प्राइड नाम की मंडली आती है एंड इन पे अटैक करती है। तो बस अपने भाई का मत्था फिर सटक जाता है और वो गुस्से में इसके भाई पे डहाता है जिससे ऑफकोर्स इनकी लीडर आती है और गुस्से में बोलती है, ओए लायन तू कौन है? अच्छा ये सीन देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? रुको मैं दिखाता हूँ। कौन हो तुम? एंड यहाँ जब कायन सारी बातें इन्हें बताता है तभी वो गुस्सा होकर चली जाती है और यहाँ रानी अपनी दादी के पास आती है एंड सारी चीजें बताती है जिसे सुनकर वो बोलती है, वो डहार वो फाइनली आ ही गया एंड हाँ जल्दी जाओ और वो लायन का वेलकम करो। एंड तभी ये कायोन के जैसा आ जाती है अपने मॉम डैड से राय लेने और वो भी वही बोलते हैं, तो बस ये आ जाते हैं जिसे देखकर कायोन फिर से माफी मांगता है। तो फिर क्या ये इन्हें माफ कर देती है और ये आ जाते हैं ट्री ऑफ लाइफ में। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ ट्री ऑफ लाइफ में ये लोग टाइगर और उसके बच्चों पे अटैक करते हैं पर हमारे हीरोज आकर उन्हें बचा लेते हैं। एंड तभी उसका भाई बोलता है, रानी तुम्हें क्वीन बुला रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। और यहाँ ये लोग आ जाते हैं जहाँ वो बताती है, मैं देख सकती हूँ तुम अब ठीक हो चुके हो। एंड यहाँ वो इसे एक टैटू देती है जो कि गायब हो जाता है और यहाँ वो सबको सबका काम बताती है एंड रानी को बोलती है, टाइम आ चुका है रानी, अब तुम्हें क्वीन बनना होगा और अब तुम अकेले नहीं हो, ऑल्सो तुम्हें अब से मकीनी गाइड करेगी। एंड यहाँ हमारी लॉन्ग लाइफ क्वीन इन्हें छोड़कर चली जाती है जिसे देखकर ये सब रोने लगते हैं और यहाँ मकीनी इन सबको बताती है कि ट्री ऑफ लाइफ वालों क्वीन अब हमारे बीच नहीं रही और शाम को हम रानी को यहाँ की नई क्वीन बनाएंगे। एंड यहाँ सब उन्हें संदाजगी देते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं रानी को भी इसके जैसा स्कार होता है और यहाँ जब वो केव में आती है तो वो देखती है कि मकीनी उनके सारे पूर्वजों के पास्ट के बारे में ड्राइंग बनाती है और सारी चीजें समझाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। एंड दूसरी तरफ अपना भाई मुफासा से फिर राय लेने आता है, ए भाई ये हर चीज पूछ के ही करेगा क्या, कभी तो खुद से डिसीजन ले ले दल्ले। खैर यहाँ शाम होते ही हम देखते हैं ट्री ऑफ लाइफ की नई क्वीन AKA रानी को जो कि ऑफिशियली यहाँ की क्वीन बन जाती है। तो अब आते हैं भाई के लव स्टोरी पे। तो इस एपिसोड की स्टार्ट
स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब भाई मुफासा से बात कर रहा था तभी वो बोलते हैं जाओ अपने डिसीजन खुद लो जो तुम्हें सही लगे। वही ना मुफासा भाई, मैंने भी ये दल्ले को यही बोला था। एनिया रानी आती है तो बस ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जिससे इनका मस्त रिलेशनशिप भी बन रहा था। और जब ये लव वव कर रहे थे तभी इसकी मंडली आती है एंड बोलती है तो अब तुम ठीक हो गए हो तो चलो प्राइड ऑफ लैंड में। बट रानी बोलती है देखो भाई टप्पू सेना, कायोन को यहीं रहना है। एंड तभी ये चीता आता है जिसे रानी अच्छे से जानती थी एंड लगरबग्गे भी इन्हें लेने आ जाते हैं और बताते हैं कि कुछ बुरे लायन वापस आ चुके हैं। तो बस हमारे हीरोज निकल जाते हैं प्राइड लैंड की तरफ, पर मकीनी यहीं रुक जाती है एंड यहाँ हमारे हीरोज निकल जाते हैं जिनके साथ ये न्यू चीता भी आता है एंड ये वहाँ आ भी जाते हैं। तो अब आते हैं इसके लास्ट एपिसोड पे जहाँ हम देखते हैं प्राइड लैंड पे एक स्कार वाला लायन खड़ा होता है और यहाँ ये न्यू लायंस आते हैं और बोलते हैं हम है लायन गार्ड एंड ये इनसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब ये डहाने वाला था तभी इसकी बहन कियारा आती है और बोलती है वेट वेट वेट, ये लोग तो बस हमारे प्राइड लैंड को बचा रहे हैं। और सारी बातें सुनकर ये सब समझ जाते हैं और आ जाते हैं सिम्बा से मिलने। ये लायंस और सिम्बा के बीच राड़ा शुरू होने ही वाला था तभी क्लोव एंड कियारा आकर सबको समझा देते हैं जिससे वो एक बुरा लायन हार कर चला जाता है एंड क्लोव और कियारा यहाँ के न्यू किंग और क्वीन बन जाते हैं। एंड यहाँ रात में जब अपना भाई उसको याद करके सैड हो रहा था तभी कियारा आकर पूछती है हाँ भाई क्या मसला है, और वो बताता है कि ट्री ऑफ लाइफ में मुझे एक नई दोस्त मिली, उसका नाम है क्वीन रानी, वो सेम मेरी जैसी है। जिसे सुनकर वो बोलती है बेटे समथिंग समथिंग, जब तुझे उसकी इतनी याद आ ही रही है तो तुम वहाँ जा सकते हो। आई होप कि मॉम एंड डैड मान जाए। और यहाँ जब लायन गार्ड अपने अड्डे पे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, ये नए लायन गार्ड वहाँ डेरा बनाए बैठे थे। तो बस इनके बीच एक कंपटीशन होता है कि जो जीतेगा वही बनेगा लायन गार्ड। और एक दो राउंड में तो वो जीत जाते हैं, पर इन द एंड लास्ट मैच में जब कायोन उसे बोलता है कि पटानी विदाउट डहार तुम्हें मुश्किल होगी, लेकिन वो बोलती है देख भाई बिना डहारे ही मैं सब संभाल लेती हूँ और आगे भी संभालूंगी। जिसे सुनकर कायोन को मुफासा की बात याद आती है कि जो लायन गार्ड डहार नहीं पाता फिर भी सबको प्रोटेक्ट करता है वही उसे मास्टर भी करता है। तो बस कायोन बोलता है पटानी अब से तुम सब हो यहाँ के न्यू लायन गार्ड, और वो इसे टैटू दे देता है जिससे सबका टैटू गायब हो जाता है। एंड यहाँ आसमान में हम इस कारी को देखते हैं जो कि लायन गार्ड का फर्स्ट लीडर है एंड वो बोलते हैं कायोन तुमने उसे मास्टर कर लिया है और एक जगह है जहाँ तुम डहार सकते हो। और वो बोलता है ट्री ऑफ लाइफ, और ये बोलते ही उन सबको उनका ब्रांड न्यू टैटू मिलता है। एंड जब वो पूछती है पर मैं इसे मास्टर कैसे करूंगी, तो अपना भाई मस्त फ्लैक्स करता है और डहारता है जिससे प्राइड लॉक उठता है और बैठ जाता है। वाह। एंड यहाँ ट्री ऑफ लाइफ में सारे लोग आ जाते हैं जहाँ कायोन बोलता है अब से मैं यही रहूंगा और हाँ हम दोनों अब साथ में डहारेंगे। एंड यहाँ मफिनी कायोन को यहाँ का न्यू किंग बनाती है। वाह, मतलब अब भाई को भी उसकी सेटिंग मिल चुकी है, मतलब हम ही सिंगल रह गए। और इन दोनों के डहारते ही सबके सारे पूर्वज भी डहारते हैं। एंड यहाँ ये शो फाइनली एंड हो जाता है। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है, और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ कमेंट में भी बता देना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, और बाकी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस ना कर सको। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।